हेलो पशुपालक भाइयों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KDF उन्नाव कुशवाहा डेयरी फार्म उन्नाव। दोस्तों आज हम आए हैं ऐशना नेचुरल फार्म, जो कि एक कानपुर के सरसौल ब्लॉक में पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पे देसी गौवंश का पालन किया जा रहा है, जिसमें कुछ गिर, साहिवाल और थारपारकर नस्ल की गाय हैं। क्योंकि दोस्तों आपको देखते होंगे कि जो देसी गौवंश है ये बहुत, इनके जो फार्म है बहुत कम पाए जा रहे हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर एक गोबर गैस का प्लांट भी लगा हुआ है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये कुछ गाय यहाँ पे देख सकते हैं आप, आराम से बैठी हुई हैं, कुछ टहल रही हैं, कुछ खड़ी हुई हैं। और इधर देखिए दोस्तों गिर गाय बंधी हुई हैं, बैठी हुई हैं। और इधर दोस्तों एक सफ़ेद गाय है, दोस्तों थारपारकर गाय है, और ये साहिवाल गाय भी हैं। दोस्तों एक नंदी भी यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम सभी गायों के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे इनके मालिक से। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना परिचय क्या हुआ? मेरा नाम आशीष कुमार पांडे है जी सर। और ये गांव सरसौल कमालपुर पड़ता है, सरसौल ब्लॉक में जी सर। तो और ये ज़िला कानपुर है। जी सर। तो सर आपने सर कब से डेयरी फार्म स्टार्ट किया है? डेयरी फार्म मैंने स्टार्ट किया है सन 2020 में। सन 2020 में मैंने इसका प्लान किया था। जी सर। 2021 से स्टार्ट किया है, 3 साल हो गए अभी मेरे को डेयरी फार्म स्टार्ट करके। सर कितनी गाय लाए थे शुरुआत में? सर शुरुआत में दरअसल मेरी बेटी को कुछ तबीयत उसकी सही नहीं थी। जी सर। तो उसके लिए देसी गाय का दूध और घी के लिए वैद्य जी ने बताया। जी जी। तो देसी गाय का दूध और घी मैंने ढूंढा तो कानपुर में मुझे कहीं नहीं मिला। जी जी सर। तो जब कहीं नहीं मिला तो फिर मेरे को लगा कि ये बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्या होगी, ये ज़रूरत होगी। जी। तो मैं उस समय पहले एक गाय लेके आया, उसका अनुभव लेने के लिए और बाकी सारी चीज़ें करने के लिए कि इसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके हिसाब से मैंने प्लानिंग किया और ये फार्म का सेटअप किया। जी। तो सर सबसे पहले सर कौन सी नस्ल की गाय लाए थे सर? सबसे पहले मैं गिर नस्ल की गाय लाया था। जी सर। और एक गाय से शुरुआत की थी मैंने। एक गाय से 3 से 4 महीने तक मैंने उसको देखा, ऑब्जर्व किया। जी सर। कि कैसा दूध है, क्या है, उससे फ़ायदा है या नहीं है। जी जी। जब मुझको उसका फ़ायदा मिला तो फिर बाकी मेरे दोस्तों ने, मित्रों ने भी कहा कि हमको भी इसका दूध चाहिए। जी सर। तो उसके बाद फिर मैं 8-10 गाय लेके आया। जी सर। और बहुत सारे लोगों को मैंने कुछ गाय, जैसे हमारी बच्चियाँ तैयार होती जा रही हैं तो हम गाय दे देते हैं जी और बच्चियाँ तैयार कर लेते हैं। जी सर। फिर बाद में मेरे को लोगों ने कहा कि आप साहिवाल गाय भी लाइए। साहिवाल गाय भी जो है हर एक वातावरण में सूट करती है। जी जी सर। तो इस तरह साहिवाल गाय भी कुछ ले आए। जी सर। फिर किसी की कुछ समस्या थी, वो बोले हमें थारपारकर का दूध चाहिए। जी जी सर। तो उनको, एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी पत्नी को जो है अर्थराइटिस है। जी जी। तो अर्थराइटिस के लिए उन्होंने कहा कि हमें थारपारकर का दूध चाहिए। जी सर। तो फिर हम एक थारपारकर गाय लेके आए। अभी 3 महीने से वो दूध का सेवन कर रही हैं। जी जी। और उनके स्वास्थ्य में उनको काफ़ी लाभ है। जी सर। सर इनका दूध सर कैसे सेलिंग करते हैं सर? दूध इनका जो है सुबह और शाम का दूध जो है हमारा जाता है शहर, कानपुर शहर में बॉटल में पैक होके, सील होके दूध जो है जी जी। हम शहर भेजते हैं। जी शहर में हमारे कुछ अच्छे कस्टमर्स हैं जी। जिनको इनके दूध के लाभ के बारे में जानकारी है। जी जी और शुद्ध देसी गाय का दूध की क्या महत्व है, जी जी। जो लोग समझते हैं वही लोग इसको लेते हैं। जी सर। और इसका साथ में हम लोग घी भी बनाते हैं। जी सर। और घी भी हमारा कानपुर शहर में ही, और बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया हम उसको शिपिंग करते हैं। तो सर अभी सर जैसे सर गिर के दूध की बात करें सर, क्या रेट में सर सेल कर रहे हैं सर? गिर का दूध हमारा भी 120 रुपये लीटर जा रहा है कानपुर में। जी सर। और घी जो है करीब 3000 रुपये लीटर। 3000 रुपये लीटर। हाँ। तो सर जो इनका सर आपके पास जो गिर गाय है तो इनका दूध सर एक रेंज क्या है सर? दूध हमारे पास गाय है 10 से 15-16 लीटर तक की गाय है। 15-16 लीटर। 10 लीटर 12 लीटर। जो गाय ज़्यादा दूध देगी उसके अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं ज़्यादा आएंगी। जी जी। और देसी गाय का दूध जो कहा गया है कि 10-12 लीटर 14 लीटर अगर दूध है तो वो बहुत पर्याप्त दूध है। जी सर। उस दूध की गुणवत्ता और 20-30 लीटर दूध की गाय की गुणवत्ता में ज़मीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये जो सामने सर बच्चियाँ देख रहे हैं सर, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए सर, कितने महीने के सर? ये बच्चियाँ हमारी 2 साल की है, ये अभी गाभिन हो गई है। जी सर। और ये बच्चियाँ भी हमारी 2 साल की लगभग है, ये भी गाभिन हो गई हैं। ये हमारी गाय की बच्चियाँ हैं सर। और ये यहीं पे तैयार हुई हमारे फार्म पे। तो सर ब्रीडिंग का काम हो रहा है सर? अभी हम सिलेक्टेड ब्रीडिंग करते हैं। पहले हमने अपने नंदी भी रखते हैं। जी जी। और नंदी के साथ साथ हम लोग अच्छे सीमन का भी यूज़ करते हैं। तो सर किस कंपनी सर यूज किए हैं सर अभी? ABS का भी यूज़ करते हैं, हिसार बोवाइन का यूज़ कर रहे हैं। जी जी। जो अच्छे लैक्टेशन के बुल हैं, जिनके फीचर्स अच्छे हैं, जी। या जिस गाय में कुछ कमी है उसको पूरा करने के लिए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं सर के पास बहुत बेहतरीन क्वालिटी की बच्चियाँ। और ये इतनी घुल मिल गई है बच्चियाँ हमारी, ऐसी हैं कि इनके साथ आप खड़े रहिए, छूते रहिए इनको, कुछ ये बिल्कुल भी मारती नहीं है।
दोस्तों देखिए तो दोस्तों इनका और बीच से जहाँ भी देखिए जाएंगे वो कितना पीछे maintain हुआ पीछे है। चली जाएंगी। जी जी सर, ये देखिए दोस्तों इनकी हाइट देखिए और इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए कितना बढ़िया मेंटेन किया है सर ने। ये देखिए सभी गाय बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो सर इनको सर फीड में सर बताइए सर, चारा और सर दाने में सर कैसे क्या है? इनके लिए 12 महीना चारा हमारे पास व्यवस्था रहती है। तो ये हरा चारा लेगा सुपर नेपियर यहाँ पे हमारा, जी दोस्तों ये तो देखते हैं 1 बीघे ये हमारा सुपर नेपियर चलता है। जी सर। साथ में मक्का हमने बोया है, दोस्तों मक्का भी तो उधर- मक्का भी आएगा, मक्का चलेगा साथ में। जी फिर सर, उसके बाद इसमें बरसीम आ जाएगी, बरसीम चलेगी। बरसीम भी गुजरात की जो है अल्फा अल्फा जो जी जी बरसीम आती है, जी सर, तो वो हम इनको चलाते हैं। ज़्यादातर इनको हरा चारा हर पूरे साल वजन के हिसाब से प्रति गाय जो है 4% हरा चारा होना चाहिए। अगर 100 किलो की गाय है जी जी तो उसको 4 किलो हरा चारा चाहिए। अगर 4 किलो की 4 कुंटल की गाय है जी जी तो उसको 16 किलो चाहिए। जी और जितनी भी गाय हमारी 4 से 5 कुंटल के आसपास हैं, जी जी सर। तो इनको करीब 20 किलो हरा चारा प्रति गाय रोज चाहिए। तो और सर अभी- कंसंट्रेटेड फीड के अंदर हम अपना ज़्यादातर अपने ही खेत में खुद का ऑर्गेनिक अपना दाना उगाते हैं। जी जी गेहूं है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, तो ये हम अपना ही पिसाते हैं। खल सर कौन सी दे रहे हैं? खल हम देसी, हमारे पास सरसों होती है, जी जी उसी सरसों का तेल भी हम अपने कस्टमर्स को देते हैं। जी और बाकी जो देसी खल बचती है वो देसी खल खिलाते हैं हम। मार्केट का हम बहुत कम यूज़ करते हैं सामान। जी सर। तो सर इसमें सर गाय सर बच्चियाँ सर बेचते भी हैं? हाँ, गाय और बछिया, जैसे हमारे पास बछिया तैयार हो जाती है तो हम पुरानी गाय निकालते जाते हैं कुछ ना कुछ, तो सर अभी कुछ क्योंकि गाय हमारे पास कैपेसिटी 15-20 जानवर की है। जी जी सर, तो 20 जानवर से ऊपर होता है तो फिर हम कुछ ना कुछ जो है लोग आते हैं, तो ये सब एडवांस बुकिंग रहती है। जी या कोई आ गया ज़रूरत के समय, कोई आ तो सही खरीदार जो देसी गाय पालना चाहता हो, जी जी सर, हम सेल परचेज के लिए नहीं देते हैं। जिसको अपने घर में देसी गाय का दूध खाने का शौक होता है, जी जी। वो अगर आता है तो हम उसको देते हैं। तो सर अभी कोई है सर गाय बिक्री के लिए? हाँ, बिक्री के लिए हैं, 3-4 गाय अभी हमारी हैं बिक्री के लिए। जी। तो सर वो गाय दिखा देते सर। आइए आपको दिखाते हैं। राधा, ये हमारी गाय राधा है, अभी तीसरे लैक्टेशन में प्रेग्नेंट है जी सर, और करीब 8 महीने की प्रेग्नेंट है ये, जी जी और 14 लीटर इसका दूध है जी। पीक पे। तो दोस्तों ये देख सकते ये हैं। पूरे दांत में है। जी सर, ठीक। ये देखिए इसका ऑर्डर, अभी दोस्तों ये 8 महीने की है, अभी ये ऑर्डर बनाना शुरू कर रही है। ये अब ये देखिए। अडर दोस्तों इसने इसका बनाना स्वभाव शुरू- देखिए कितनी और शांत स्वभाव की गाय इतनी है। चमड़ी ढीली है अभी इसकी। अब जी, ये जब जी। अडर करती है तो पूरा टैंक साइज अडर बनाती है। बिल्कुल सर, स्वभाव की सर बहुत शांत गाय है। स्वभाव की एकदम बहुत सीधी गाय है। जी सर। तो सर अगर कोई इसको खरीदना चाहे तो सर कितने में सर दे देंगे सर? वो तो मौके पे कोई आएगा तो फिर देखेंगे। अब 8 महीने की प्रेग्नेंट है, अब 1 आध महीने बाद बच्चा दे देगी, तो करीब 1-1 लाख की तो मैं गाय लेके आया हूँ। ये जी जी सर, कोई गाय 1 लाख से नीचे की है नहीं। जी सर। अब मौके पे अभी ब्याज आएगी तो फिर इसकी कीमत वैसी ही हो जाएगी। अभी मौके पे कोई आएगा तो फिर देखेंगे। तो सर लगभग 1 लाख के आसपास माने। हाँ, 70 से 80 हज़ार के बीच में अभी मिल जाएगी गाय ये। जी दोस्तों, अभी इसका 70 से 80 हज़ार के बीच में एक प्राइस रेंज है, क्योंकि अभी ऑर्डर भी नहीं बनाई है। भयानक टाइम दोस्तों कुछ और होगा इसका दाम। तो सर और भी सर कौन सी गाय है सर बिक्री के लिए? और ये गाय एक हमारी है चांदनी। उठो उठो चांदनी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये गाय है। तो सर इसके बारे में बताइए सर, कौन सी लैक्टेशन है सर ये? ये तीसरे लैक्टेशन में ये भी है। जी सर, हम सब लेके आए थे बछिया, अब ये तीसरे लैक्टेशन में भी आएगी। जी जी। तो इसकी बछिया तैयार हो गई है। इसकी 1 साल की बछिया, 1.5 साल की ये बछिया है इसी गाय की। दोस्तों ये देख सकते हैं सर, 1.5 साल की है ये। हाँ, 1.5 साल की बछिया है ये। दोस्तों ये देख और 1-2 बार हीट में आ चुकी है, जी लेकिन अभी इसको जब 2 साल की हो जाएगी तभी इसको हम कंसीव कराएंगे। जी। तो सर इसके सर दूध कितना सर रहा है सर पीक पे? इसका पीक में 16 से 17 लीटर दूध है इसका गाय का, और बहुत सीधी गाय है। जी जी जी। तो सर इसका सर दाम क्या होगा सर? अभी ये भी 3 से 4 महीने की गाभिन है, अभी चेक पास नहीं हुई है। जी जी 3 से 4 महीने की गाभिन है ये गाय। इसका दाम भी 80,000 रुपये है जी होगा। जी जी आज की डेट में दाम इसका 80,000 रुपये है। जी। इनका नाम टोमा है। जो पहले बच्चियाँ देख रहे थे आप, जी जी सर। वो बच्चियाँ इसी की है। जो पहले जो सर कौन से लैक्टेशन में है सर ये तीसरे लैक्टेशन में। तो सर कितना दूध सर की है सर पीक पे? ये 14 से 15 लीटर दूध है इसका। ये टोमा की बच्चियाँ है जो गाय अभी दिखा रहे हैं। जी जी तो इनके बच्चे ले लेते हैं, बच्चे तैयार हो जाते हैं तो फिर हम गाय निकाल देते हैं। जी जी।
चलो तो चलो। सर कितने महीने सर गाभिन है ये सर? ये 3 से 4 महीने की गाभिन है अभी, जी सर। और अभी भी इसका 6 लीटर दूध है। टोमा, तो सर अगर इसकी हम अभी कीमत बात करें सर? ये भी 80,000 के आसपास है भैया। जी सर। ये सब गाय 1.5 लाख रुपए की गाय आई हैं, 1.25 लाख 1.5 लाख ऐसे हैं। जी जी। तो सर जो ये सर सामने गाय देख पा रहे हैं सर, हाँ, सर इसके बारे में सर बताइए। ये एक हमारी गाय थी, उसके नीचे 20 लीटर दूध था। जी सर। उस गाय की बच्ची है ये 2 साल की हो गई है, और ये अभी एबीएस दोस्तों ये बच्चियाँ देखिए, इसकी हाइट देखिए, बहुत एबीएस के जबरदस्त है, सीमन से ये वाटर की प्रेग्नेंट है। देखिए। जी सर। नकुल बुल से, नकुल बुल से दोस्तों ये हाँ, प्रेग्नेंट नकुल है। का सीमन से प्रेग्नेंट है ये। और नकुल का रिकॉर्ड भी 4800 लीटर एक लैक्टेशन का है, उसकी मदर का रिकॉर्ड। जी सर। तो उस बुल के सीमन से ये प्रेग्नेंट है। तो अभी सर कितने महीने का सर ये अभी 2 साल 2.25 साल की है, 3 महीने के लगभग प्रेग्नेंट है 3 भैया। महीने प्रेग्नेंट है। दोस्तों ये देखिए इसका स्वभाव देखिए, कितनी शांत स्वभाव की बच्ची है। अभी इनके नीचे चाहे लेट जाओ चाहे बैठ जाओ, कुछ भी करो, ये गाय पैर नहीं उठा सकती। इसकी माँ मेरे पास थी, जी और ये एक एक अंगुल के देखिए थन इसके। जी जी। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आप, ये थन है, और इसका गैप देखिए। जब ये अडर बनाएगी जी सर। तो एकदम माँ के बराबर दूध करेगी। पहले ब्यात में कम से कम 16 लीटर प्लस दूध देगी ये। जी सर। 2 साल की सबसे टॉप गाय है, जी सर। और इसका 16 से 18 लीटर दूध है ब्याने के समय। जी सर। तो सर अभी सर कितनी बात की है सर ये भी तीसरे ब्यात में है भैया। तीसरे बात में? हाँ, ये सब बच्चियाँ आई थी, जी सर। तो ये तीसरे ब्यात में अब भी आएगी। गाभिन है 3 महीने की। सर अभी दूध भी दे रही है? अभी ये दूध है इसका 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम। जी सर। सर ये भी सेल आउट के लिए है? ये भी सेल आउट के लिए भैया। तो सर अभी सर क्या दाम होगा? इसका दाम भैया 1 लाख रुपए है। 1 लाख। दोस्तों इसका देखिए कितना बढ़िया बॉडी स्ट्रक्चर है, एकदम हाइट भी देखिए दोस्तों। शुद्ध गिर नस्ल शुद्ध की गिर गाय है। नस्ल की ये सर के पास गाय है, चाहे गाय हो कोई भी बच्चिया हो, उसका क्वालिटी आप देखिए, आपको देख के पता भी चल रहा होगा। अगर आप शुद्ध और ये नस्ल की जहाँ गाय भी लेना जाएंगे चाहते हैं- पीछे पीछे चली आएंगी, सब घेरते रहेंगी। जी जी। इतनी सीधी गाय है, इनको चाहे आदमी लगाए चाहे औरत लगाए। तो सर जो है देसी गाय के दूध के बारे में बात करें तो सर इसके क्वालिटी के बारे में बताइए सर। जैसे सर आप बता रहे हैं कि 120 रुपये लीटर बेचते हैं, सर बहुत लोगों को लगता है कि 120 रुपये लीटर से बहुत महंगा है। तो सर देसी गाय के दूध की कुछ खासियत है अपने। जी सर। जो विदेशी गाय होती हैं, जी सर। जो दूसरे देशों से यहाँ पे दूध बढ़ाने के लिए लाई गई, जी जिसके कारण हम अपनी देसी गाय के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए। जी सर। हमारे यहाँ भी गाय 14-15 लीटर तक दूध देती हैं, बिल्कुल सर। लेकिन जो गाय ये 14-15 लीटर दूध देती है, जी सर। और जर्सी का दूध आप 20 लीटर 30 लीटर की गाय भी ले लें, जी सर। तो इससे कोई तुलना नहीं हो सकती है। जी जो विदेशी नस्लों की गाय हैं, जी जी सर। उनके दूध में इनके दूध में जमीन आसमान का अंतर है। जी देसी गाय के दूध को हमारे ऋषि मुनियों ने अमृत तुल्य कहा है इसीलिए। जी सर। और ये संपूर्ण देसी गाय का दूध जो है, संपूर्ण पोषक तत्व इसके लिए, शरीर के लिए जो भी है, जी सर। तो सारे संपूर्ण पोषक तत्व शरीर के लिए इसमें पाए जाते हैं। जी सर। और इसके साथ में विटामिन डी, विटामिन B12, जी सर। तो बताइए। ये सारी चीज़ें इस गाय के दूध में हैं, जो कि विदेशी नस्ल की गायों में उपलब्ध नहीं है। जी सर। और एक प्रोटीन की वजह से जो साइंटिस्ट लोगों ने इसमें बताया है जी सर। कि एक BCM7 करके एक प्रोटीन होता है, जी सर। जो डाइजेशन में जब डाइजेस्ट करता है आदमी, उसको दूध को पीता है, जी सर। तो उसमें 67वें नंबर पे एक लैक्टोज होता है, जो प्रोलीन और को ब्रेक करने से वो हिस्टाडीन में कन्वर्ट हो जाता है। जी जी। तो विदेशी नस्लों की गाय में ऐसा होता है, जिसके कारण इंसान को बाद में लेटर ऑन कैंसर हो सकता है, अल्जाइमर हो सकता है, ये बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। जी सर। ये सब विदेशी नस्लों के गाय के दूध की वजह से है। आदमी जो कहता है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा, हमारी कोई ये सुन नहीं रहा, तो जैसी वो गाय हैं, क्योंकि उन गायों के अंदर ममता नहीं है, जी। और हमारी देसी गाय बिना बच्चे के दूध नहीं देती है, जी सर। तो इसके गाय के दूध पीने से इंसान के अंदर भी वैसी भावना आती है। इसके अंदर ममता है। जी सर। ये बिना बच्चे के दूध नहीं देगी, आपको पहचानेगी तो ये आपके पास आएगी। जी जी। और जर्सी गाय में ऐसा नहीं, वो एक मशीन है। जी। और मेन इनके फैट जो है, जो इनका घी बनता है, जी। तो देसी गाय का घी जो है, इस घी का मेल्टिंग पॉइंट, जिसको कहते हैं कि पिघलना शुरू होता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं अंग्रेजी में। जी जी। तो मेल्टिंग पॉइंट 37 डिग्री है, जी। और इंसान के शरीर का तापमान 37.2 डिग्री है। जी।
तो इसका घी कभी भी शरीर में जमी हुई अवस्था में नहीं रहता है। जी सर। इसको टेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, कोई भी आपको देसी गाय का घी बोले तो उसको हाथ के ऊपर रखिए। जी सर। हाथ के ऊपर रखते ही वो पिघल जाएगा, क्योंकि 0.2 आपका तापमान शरीर का ज़्यादा है घी के मेल्टिंग पॉइंट से। जी सर। और भैंस के घी वो है 40 डिग्री उसका मेल्टिंग पॉइंट। जी जी। तो वो आदमी हजम कर सकता है जो खेतों में धूप में काम कर रहा है लगातार 4 से 6 घंटे। जी जी। वो आदमी भैंस का घी हजम कर सकता है, नहीं तो कोई उसको हजम नहीं कर सकता है। वो फैट शरीर में इकट्ठा हो जाता है, जी सर। उसी वजह से कोलेस्ट्रॉल आदमी का बढ़ता है। जी सर। देसी गाय का घी दूसरा आपका वजन कम करने का काम करता है, जी। आपका ब्रेन्स के जो न्यूरॉन्स है उसको बढ़ाने के लिए इसका घी, बच्चों के लिए जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनके लिए इसका दूध और घी। जी जी। इसके घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो दिमाग का विकास करने के लिए, जो छोटे से बच्चों से लेके जो बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज, जी। हमने देखा है अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं, जी सर। कुछ लोग हैं जिनकी न्यूली मैरिड है, उन्होंने अगर इसका घी का इस्तेमाल किया तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है। जी जी। लेकिन कंटिन्यू उसका सेवन करेंगे तो आपके हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। जी जी। आपकी मांसपेशियां हैं, आपकी स्किन है, आपका डाइजेशन है, आपका हेयर है, आपका कलर है, सब कुछ इससे इम्प्रूव होता है। मेरी भी उम्र 48 साल प्लस है जी सर। और ना मुझको डायबिटीज़ है, ना शुगर है, ना बीपी है, कोई चीज़ नहीं है। जी। लेकिन मुझको दूध चाहिए शाम को पीने के लिए। जी सर। तो ये संपूर्ण आहार है एक तरीके से। जी जी। तो इसको आप सेवन करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैं कहूँगा कि देसी गौवंश से जुड़ें। जी सर। और इनका दूध की क्षमता थोड़ी कम है, 14 से 15 लीटर है, 7-8 महीने दूध देती हैं। जी। जर्सी गाय लगातार 10 महीने, 12 महीने, 14 महीने तक दूध देती है। जी सर। तो उससे इसकी तुलना ना करें। जी जी। उसके दूध की इसके दूध की कोई तुलना है ही नहीं। इनका दूध अमृत तुल्य है। जी सर। तो सर आप सर ये घी बेचते भी हैं सर, दूध दही सर? हाँ, दूध तो भी सर बेचते हैं। जो हमारा दूध बच जाता है उसका हम घी बनाते हैं। जी सर। और घी हम पूरा पारंपरिक तरीके से बनाते हैं। जी सर। मटके में हम उसको सुबह चढ़ाते हैं, जो दूध बचा हुआ रहता है। जी सर। मटके में शाम तक गर्म होता है। जब वो एकदम लाल गर्म हो जाता है उसके बाद फिर उसको मथानी से, बिलोना से उसका मक्खन निकालते हैं, फिर उसके बाद उसका घी बनाते हैं। सर ये दिखाएंगे सर ये जो? आपको दिखाते हैं, आइए हमारे पास। से दूध जो है हमारा जितना दूध सप्लाई से बच जाता है जी सर। उसको यहाँ सुबह मटकी में जी सर। इस तरह पकता रहेगा। ये देखिए दोस्तों, ये शाम तक एकदम दूध लाल हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों घर की तरह बनाया जा रहा है, जैसे हम लोग पुराने ज़माने में बनाया जाता था। हाँ, वो भी मटके में बनाया जा रहा है। अब ये दूध जब लाल हो जाएगा इसमें सूंधापन आ जाएगा जी सर। और इसमें मोटी मलाई पड़ेगी उंगली के बराबर। जी। फिर इसके बाद इसको रात में ठंडा करके जमा देंगे जी सर। और सुबह मथानी से भिलोना करके जी सर। इसका घी निकाला जाएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं सर का मखानी है। पहले जो है जी हम लोग ये मथानी से मैनुअली जो है हाथ से करते थे इसको जी। मथानी। जी सर। फिर बाद में इसमें बहुत समय लगता है तो आदमी परेशान हो जाता है, तो ये हमने मथानी मंगाई जी। गुजरात से। जी सर। और ये मथानी जो है दोनों डायरेक्शन में चलती है, जी। ये इससे नहीं चल रही है, चलेगी भी नहीं। जी दोस्तों ये देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। ये देखिए। इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल मथानी, ये दोनों साइड को चलती है। जी सर। ये देखिए थोड़ी देर। 20 चक्कर, 15 चक्कर इधर, 15 चक्कर उधर। जी सर। ये देखिए दोस्तों चल रही है। ये देखिए। और ये मथानी जो है जी सर। ये शीशम की लकड़ी की बनी है। जी। और एक मथानी हमारे पास अर्जुन की लकड़ी की बनी हुई है। जी जी। तो जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जिनको, जी जी। जो बोलते हैं, तो ये घी जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जी सर। ये हमारी गौशाला में जो घी तैयार होता है जी सर। ये है। इसकी क्वालिटी देखिए आप, एकदम सोने के रंग का है। जी सर। दोस्तों ना? ये देख सकते हैं गौ स्पर्श करके है, गिरकाऊ। गौ स्पर्श हमारा ब्रांड है। गौ स्पर्श का मतलब ये है कि हर चीज़ गाय से जुड़ी हुई है। जी सर। गाय का दाना, गाय का चारा, जो भी हम पैदा करते हैं वो सब गाय के गोबर से ही पैदा करते हैं। जी जी। जो भी चीज़ है वो गाय से जुड़ी हुई है। इसलिए जो अनाज है, जो ये फीड खा रही हैं, हर चीज़, तो हर इंसान के जीवन में गाय का स्पर्श हो जाएगा तो इंसान का जीवन सुधर जाएगा। जी सर। तो सर इसका प्राइस की बात करें दाम के? घी हमारा 3000 रुपये लीटर है, 3000 रुपये प्लस कुरियर चार्जेस। अगर कहीं कानपुर के बाहर हम बेचते हैं जी तो कुरियर चार्ज लेते हैं। कानपुर में होम डिलीवरी है 3000 रुपये। 3000। कभी कभी हम स्पेशल घी भी बनाते हैं पूर्णिमा के लिए। उस दिन हम लोग स्पेशल घी बनाते हैं, पूर्णिमा स्पेशल, तो वो चांदनी रात में ही घी बनता है। जी। और ये दूध की बोतल है। ये दूध की बोतल हमारी पैक होके सील होके यहाँ से फार्म से जाती है। जी। ये कैरी बैग है। ये कैरी बैग के अंदर इस तरह से बोतलें
ये भेजते हैं हम कस्टमर्स के यहाँ, जी। और खाली बोतल एक दिन जाती है और नेक्स्ट डे खाली बोतल आ जाती है। जी जी। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको गर्म पानी से धुलाई होगी इसकी, फिर उसके बाद इनको सुखाएंगे और फिर नेक्स्ट डे फिर इसी दूध में दूध जाएगा। सर का फार्म आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सर आपने हमारे दर्शकों को सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। आपके दर्शकों से मैं अनुरोध करूँगा कि आपके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जी और आप ऐसे ही बाकी गौपालकों का भी उत्साहवर्धन करें, जी सर। ताकि सभी लोग देसी गाय का पालन करें ओके सर। और देसी गाय के महत्व को समझें। जी जी सर। धन्यवाद।